हेलो गाइज, आज हम बताए क्या बोलते हैं आगे की बताए आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये हमारी फाइनेंस वाली वीडियो है, ठीक है गाइज। उसमें हमने अब तक तो पढ़ ही लिया था काफ़ी सारा। हमने बताया क्या बोलते हैं 12.3 स्टार्ट कर दी थी, और 12.3 में हमने पढ़ा था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 15 है जो मैंने टॉप पर किया हुआ है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो, पहले मैं क्वेश्चन 15 तुम्हें दिखा देता हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 हम रीड कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 15, टू व्हाट सम विल बी 6,000 एक्यूमुलेटेड इन 8 ईयर्स इफ इन्वेस्टेड एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ 8%। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है व्हाट विल बी द 6,000 एक्यूमुलेटेड इन 8 ईयर्स। कह रहा है 6,000 रुपये 8 साल के लिए हमने दिए, उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। तो बताना है कि बताया क्या बोलते हैं अमाउंट कितना बनेगा। तो बहुत सिंपल वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो ये मैंने ऊपर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6,000 1 प्लस 0.8 इंटरेस्ट का रेट, और ये क्या है 8, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, तो ऐसे ही बहुत इजी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। फिर हम एक्चुअली क्या है ना, इसको खत्म करने के बाद मैं तुम्हें होमवर्क में बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करना है, क्वेश्चन 12 नहीं करना है, ये दो क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। और 18 और 19 ये दोनों थ्योरी के क्वेश्चन हैं, ये तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तुम खुद करना, 11 और 12 नहीं करना है, वो छोड़ देना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बता क्या बोलते तुम करना चाहो कर लेना, ठीक है। अदरवाइज बता क्या बोलते पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हें दिखाता हूँ एक बार। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा हाउ मेनी ईयर्स विल बी टेक मनी टू बी डबल एट इफेक्टिव रेट ऑफ 6%। कह रहा है कितना टाइम लगेगा मनी को डबल होने में, अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना है 6% है, तो कितने साल लगेंगे हमें ये कैलकुलेट करना है। तो चलो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ना। देखो, तो मैंने लेट क्या किया 100, यानी कि मैंने क्या यहाँ पे बोला जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 है, और जो मेरा बताया क्या बोलते हैं अमाउंट यानी फ्यूचर वैल्यू है वो 200 है। तो मुझे इसको डबल करना है, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट देखा थी 6%, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट है 6%, ठीक है। ये 6% हो गया। अब आगे मुझे बताया कि बताइए मैंने इसे कैंसिल आउट कर लिया, ये डिवाइड होगा तो यहाँ रह जाएगा 2, और यहाँ रह जाएगा 1.06 की पावर टी, ठीक है। दोनों तरफ मैंने लॉग लगा लिया, यहाँ आ गया log 2, यहाँ पे क्या बचा है log 1.06 टी आगे आ जाएगा, ठीक है। ये आगे आ गया, ठीक है टी। और इसके बाद क्या करें हमने log 1.06 को उसके नीचे ले आए log 2 के, ठीक है। अब मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने सालों में पैसे डबल होगा। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, और log 1.06 की वैल्यू क्या होती है 0.0253। तो हमारा टी का आंसर कितना आ रहा है 11.89 ईयर्स, दैट इज यानी अप्रॉक्स कितना है 11.9 ईयर्स, यानी कि तकरीबन हमें कितना टाइम लग जाएगा। तकरीबन हमें ये मान के चलना चाहिए कि पता क्या होता है हमें तकरीबन 12 साल ही लग जाएंगे किसमें, पैसा डबल होने में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अब बाकी क्वेश्चंस जो पता क्या होते हैं 12.3 के हैं, तो 12.3 के बाकी क्वेश्चंस तुम्हें क्या करने हैं खुद करने हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करें वो है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आज हम कैलकुलेट करेंगे 12.4 के लिए पढ़ने वाले हैं। तो 12.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा 12.4 के लिए हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए 12.4 के लिए, ठीक है। अब 12.4 में सबसे पहले मुझे बताओ जब हमने कंपाउंडिंग करना सीखा था 12.2 में, तो उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था। तो हमने फॉर्मूला वहां पे क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी पावर थी टी, यही पढ़ा था, ठीक है। अब मैं तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू सिखा रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए मुझे समझनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे इसे यहाँ ले आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर टी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर इसकी पावर टी, ऊपर टी लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है 1 को तो किसी मल्टीप्लाई करो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या नीचे लिखना तो नीचे भी लिख सकते हो, इसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। ये मैं कैलकुलेट करने सीखने वाला हूँ, प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल में कैलकुलेट करने वाला हूँ, और इसको हम अमाउंट के नाम से जानते हैं, ए बोलते हैं ना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से 1 प्लस आर की पावर टी, या फिर तुम इस फॉर्मूले को सिंपल करने के लिए हम किस तरीके से लिख देते हैं इसको, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो, तो याद है हम वहाँ पे कैसे पढ़ते थे प्रेजेंट वैल्यू केस में, उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है हमें तो क्या ये नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस आर की पावर माइनस टी, यानी इसको माइनस टी करके लिख लेते हैं। तो हम इस तरीके से क्या करा करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या निकालना सीख रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू इस तरीके से क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, अब ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ एनुअली, अगर एनुअली करना है तो इस तरीके से करेंगे, किसके लिए, एनुअली।
ठीक है। एनुअली निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। बाकी अब याद होगा ना तुम्हें कि हाफ ईयरली करते हैं या अलग रेट से करते हैं, तो वो हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, सेमी एनुअली भी कर लेंगे, साथ में यहाँ पता क्या बोलते हैं क्वार्टरली भी कर लेंगे, मंथली भी, वो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है कॉन्टिन्यूस में, अगर कॉन्टिन्यूसली करना हो, कॉन्टिन्यूसली, तो कॉन्टिन्यूसली वाले केस में क्या करें, कॉन्टिन्यूसली वाले केस में मैंने तुम्हें बताया था, तो याद करो वहाँ पे मैंने तुम्हें फॉर्मूला बोला था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पे क्या था, इनटू में ई की पावर आर टी, याद होगा, ये मैंने इस तरीके से बताया था। अब मैं इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ना ए इज इक्वल्स टू पी ई की पावर आर टी। तो मुझे क्या करना है, पी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, ए डिवाइड बाई ई की पावर आर टी इज इक्वल्स टू पी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको समझना पहले, अब इसको समझ आएगा तभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनटू ई की पावर आर टी इज इक्वल्स टू पी, या फिर मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, तो मैं इसको इधर लिखता हूँ पी को, पी इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे ई माइनस आर टी, ठीक है। तो यानी क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने तुम्हें टेबल में देखना सिखाया है। लाओ अब इसको समझने के लिए हम 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं इसके, फिर इस चैप्टर को शुरू करेंगे और बाकी तुम्हें होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। तो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। सेकंड को एक बार रीड करता हूँ। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4000 ड्यू आफ्टर 6 ईयर, ये ऊपर वाला तुम्हें करना है फर्स्ट। 4000 ड्यू आफ्टर 6 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अभी ये सेमी एनुअली दे रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे, सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, मंथली। तो देखो थर्ड फोर्थ और फर्स्ट, थर्ड फोर्थ तो होमवर्क में चला गया, ठीक है, वो तुम करके दिखाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये भी हो जाएगा, इसको भी फाइंड करना फिफ्थ को, ठीक है। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूस वाला एक आधा मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो मैं कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन नंबर 8 करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी होमवर्क में चली जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ सेकंड, और एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा 8th, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज होमवर्क में। अगर कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना, उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से इस वाली बता के एक्सरसाइज को भी खत्म करते हैं। तो लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4000 ड्यू आफ्टर 6 ईयर्स। तो मुझे बताना है 6 साल बाद, 6 साल बाद हम बताया क्या होता है, अमाउंट कितना हो जाएगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹4000 ड्यू आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। अच्छा देखो अब मैं तुमसे इस तरीके से कह रहा हूँ कि मैं 6 साल बाद 4000 रुपये मांग, मतलब मुझे ना 6 साल बाद 4000 रुपये चाहिए। तो आज मैं कितने पैसे पता क्या बोलता है बैंक में डालूं, मान लो बैंक है, बैंक के अंदर पता कितने पैसे डालूं कि पता क्या बोलते हैं एफडी करा लूं कि मुझे 6 साल बाद 4000 रुपये मिल जाए। इस तरीके से समझना है, ठीक है। तो लाओ इसको समझते हैं, हमें क्या क्या चीज़ इसमें गिवन है और क्या क्या हमें करना है, ठीक है। लाओ तो गाइज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लो पहले एक समझाने के लिए इस तरीके से बोलता हूँ, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 साल हैं। देखो इस दिन मुझे 4000 रुपये की जरूरत है, इस दिन मुझे कितने रुपए चाहिए, 4000 रुपये, और मैं जानना चाहता हूँ कि आज मैं कितने पैसे लगाऊं। तो ये मेरी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, ये मेरी है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना बताया था, उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 7%, कितना मिलेगा 7%, और याद ध्यान रखना हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली यानी कि सेमी एनुअली, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगा, ठीक है। और ईयर तुम्हें पता ही है कितने, 6 ईयर है, ठीक है। लो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूले को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से है, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना मैं सीख रहा हूँ। तो फ्यूचर वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए 1, ठीक है, नीचे 1 प्लस आर की पावर n की जगह मैं टी लिखता हूँ, तो यहाँ पे टी कर लेता हूँ, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अच्छा पर रेट का हाफ हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ सेमी एनुअल है, तो यहाँ पे मुझे 2 से डिवाइड करना और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो सेमी एनुअल वाले केस में हम लिख लेते हैं फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। अच्छा अब फ्यूचर वैल्यू हमारे को कितनी है, वो कह रहे हैं 4000, ये 4000 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, और रेट का आधा करना है, रेट कितना था 7.5, इसका आधा कितना हो जाएगा 3.5। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ अभी इसको, 1 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ है 2 और टाइम में कितना दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब जरा इसको लिख लेते हैं सही से, 4001 प्लस, अच्छा 0.7 को मैं डिवाइड करके तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे, 0.07 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास कैलकुलेट आ गया 0.035, तो ये आ गया
3.5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, कैलकुलेट करने वाले हैं हम। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, इसको कैलकुलेटर पे सीखना पड़ेगा भैया तुम्हें ये, तो इसको समझो कैलकुलेटर पे किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, मुझे इस अंदर वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको ऐड कर लो आपस में। तो इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो है, इसमें +1 कर लिया तो कितना हो गया 1.035। तो मुझे इसको 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मुझे 1 से डिवाइड करना है। तो 1 से मुझे डिवाइड करना है 1.035 को, और इसकी पावर में कितनी दे रखी है 12। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ लिखा मैंने 1 डिवाइड बाय 1.035। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पहला। ठीक है, अब ये पहला साल है। ठीक है, इंटू दबा दो, इंटू दबा दिया। ठीक है, अब मुझे 12 बार करना था, एक तो हो चुका है, तो 2 से स्टार्ट करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे साथ 2 बार दब गया, तो उसको दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 0.035। ओहो, 1 डिवाइड बाय 1.035। ठीक है, अब तो ठीक है, ये हो गया पहला ही है। ठीक है, इसको इंटू कर देते हैं, इंटू हो गया। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे इसकी पावर करनी है 12। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पे कितना आ गया ये 0.661। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये आ रहा है 0.661। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है कितने से, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 4000 से। तो इंटू मैंने कर दिया कितना 4000। तो आंसर कितना आ रहा है मेरा 2647। कितना आ रहा है 2647। ठीक है, तो लो मैं इसको लिख देता हूँ 2647.13। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 2647.133। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेना बुक में जितना भी आ रहा है। ठीक है, ये भी अप्रॉक्स आ रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि आज अगर मैं 2647 रुपये दूंगा, तो फ्यूचर में मुझे 6 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, फ्यूचर में मुझे मिलेंगे 4000 रुपये। तो आज मुझे इतना डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तब मेरे को क्या मिलेगा, वो अमाउंट मिलेगा 4000 रुपये। तो फ्यूचर में जाके 4000 रुपये मुझे कब मिलेंगे, जब मैं प्रेजेंट वैल्यू यानी आज मैं कितने दूंगा, इतना अमाउंट दूंगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो हम घर पे इसको ट्राई करना है तुम्हें। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। लाओ क्वेश्चन नंबर 8 पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन 8 को। लाओ देखते हैं क्वेश्चन 8। देखो क्वेश्चन 8, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹2500 ड्यू 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, आज से पता क्या बोलते हैं 8 साल बाद मुझे कितने मिलेंगे 2500। नाउ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है मुझे 8% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। कंपाउंडिंग कैसे कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली वो कंपाउंडिंग कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो इसके बारे में भी पढ़ लिया। तो लाओ इसको स्टार्ट करते हैं, ईजी है बहुत। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लाओ तो पहले यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, मुझे फ्यूचर वैल्यू उसने मुझे दी हुई है इसमें क्वेश्चन में 2500। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये मुझे दे रखा है 2500। टाइम दिया हुआ है मुझे 8 ईयर्स। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना दिया हुआ है, ये मुझे इसमें गिवन है 8%। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मुझे इसमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू यानी P निकालना है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू यानी कि A और E की पावर -RT, यही होता है। तो A हमें कितना गिवन है 2500, E माइनस R कितना दे रखा है 0.08। ठीक है, और टाइम दे रखा है मुझे 8। लाओ इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 0.08, नेगेटिव का साइन चाहिए माइनस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते कितने से 8 से। तो इसको इंटू कर लिया हमने 8 से, तो आ रहा है 0.64। तो आ गया 0.64। ठीक है, ये हमारे कैलकुलेट होने पे आ रहा है। अब मुझे चेक ये करना है कि 0.64 की वैल्यू मुझे गिवन होती है या नहीं होती है। ठीक है, अगर ये गिवन नहीं है मुझे टेबल के अंदर, तो फिर मुझे इसमें लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे इसमें लॉग की जरूरत पड़ सकती है अगर मुझे 0.64 की वैल्यू इसमें गिवन नहीं होगी। तो लाओ एक बार टेबल को चेक कर लेते हैं कि उसमें 0.64 की वैल्यू मुझे गिवन है या नहीं है। ठीक है, लाओ देखें। तो गाइस देखो 0.64 ये रहा, टेबल में हमें गिवन है 0.64। ठीक है, और देखो माइनस वाली वैल्यूज़ ये चल रही हैं, तो इसमें माइनस वाली वैल्यूज़ में देख लो 0.64 के सामने क्या है, ये 0.64 के सामने आ रहा है ये। ठीक है, कितना आ रहा है 0.52729, 0.52729। तो लो अब इसको वहाँ पे लिख लेते हैं।
ठीक है, इसका हमें वैल्यू तो पता चली गया कितना आ रहा है 0.52। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.52729। ठीक है, लाओ इसको सॉल्व करके देखते हैं कैलकुलेटर पे। ये आ गया 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.52729। तो कैलकुलेट हो गया कितना आ रहा है 1318.225 1318.225। ठीक है, एक बार बुक में भी चेक कर लेना। ठीक है, तो आंसर सही आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ रहा था इसमें 1318.225। तो लो गाइस, हमारा ये वाला 12.4 भी खत्म हो गई है। अब तुम्हें इसे घर से करना है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन के होमवर्क में, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे होमवर्क में। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, तब बात करेंगे। इसमें भी इक्वेशन ऑफ वैल्यू वगैरह भी हम उनकी बात भी करना है। ठीक है, पर इसकी बात की एक्सरसाइज भी इसी डिस्काउंट वगैरह की, तो पहले डिस्काउंट वगैरह पढ़ लेंगे। मैं तुम्हें इक्वेशन मेथड के बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज बाय बाय, सी यू सून। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। बाय।